मुझे आज प्रकाशित वाक्य 12 चैप्टर आपको बताने के लिए मन है। मैं आपको बताकर शुरू करना चाहता है। आप लोगों को बाइबल खोलिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय सुनिए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पूरे वर्ल्ड में मसीहों के बीच में एक चर्चा की विषय है। क्या विषय है? चर्चा। और अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग पास्टर्स लोग अलग अलग रीति से उस 12 अध्याय को बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य कभी 12 अध्याय आपने पढ़ा है क्या? है? हिंदी में है क्या? उसमें दुनिया में आपको मालूम है, केरल में आप आएगा तो चर्च के अंदर अगर मैं 12 अध्याय में एक स्त्री है, वो लेडी प्रेग्नेंट है और उसके बाद उसका बच्चा हुआ है, उसको एक अजगर पकड़ के लेकर गया है और मरुस्थल में रेगिस्तान में उसको लेके गया है। तो इन बातों के विषय में केरला में पास्टर्स लोग इतना प्रचार करते हैं, मालूम है? चर्च के अंदर चर्चा, बाइबल स्टडी, अलग अलग तरह। आप सोचेगा क्या इतना महत्व बड़े बात? हाँ, ये बातों को अलग अलग रीति से लोग प्रचार करते हैं। तो उसकी ओरिजिनलिटी परमेश्वर की आत्मा मुझे बता कर दिए बातों में आपको समझाने के लिए चाहता है। प्रकाशित वाक्य सीखना, समझना, प्रार्थना पूर्व हम बैठना है। प्लीज़ प्रभु हमें सहायता करें। प्लीज़ अगर आप हिंदी बाइबल लेकर आया है तो, क्योंकि मुझे अंग्रेजी भाषा नहीं जानता, इसलिए अपने हिंदी भाषा में थोड़ा हमारा जो बहन लोगों को भी बाइबल पढ़ने नहीं आता, उनको भी समझने की रीति में प्लीज़ एक बार आप लोग पढ़िएगा। में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। हाँ। एक स्त्री सूर्य पहने थी और पैरों के नीचे चंद्रमा तथा सिर पर 12 तारों का एक मुकुट था। हाँ। वो गर्भवती थी। हाँ। तथा बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसव पीड़ा के कारण चिल्ला रही थी। हाँ। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। हाँ। और देखो, लाल रंग का एक विशाल अजगर था। ठीक है, उसके पहले शब्द हम देखेंगे। प्लीज़ लॉर्ड, आपको सबको मिला है ना? आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना ब्रदर? ओके। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, मैं विश्वास करता हूँ वर्ल्ड में हर एक पास्टर लोगों की प्रचार की एक सब्जेक्ट है। सूर्य को पहना हुआ स्त्री कौन है, उसकी बच्चा कौन है, ये दोनों को विवरण करके देने में या उसके अर्थ, उसका मतलब बताकर देने में सारे प्रभु के दास लोग व्यस्त में हैं। मैं आपसे पूछूं, बाइबल पढ़ के आते समय आप लोगों में से कोई भी 12वां अध्याय कभी पढ़ा है क्या? सच बोलिएगा, क्योंकि मेरा जो शुरुआत में मैं बाइबल पढ़ते समय है ना, कुछ चैप्टर में पढ़ता नहीं है। सच बोलूं, क्योंकि पुराना नियमों में कभी कभी हम जाएगा तो कुछ नाम हम पढ़ेगा, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। हाँ, बहुत हार्ड नाम है, मुंह में भी नहीं आएंगे। ये कौन है यार? क्या उसकी बेटा, इसका उसका बेटा, वो उकरी किकरी, क्या क्या नाम है। सच बोलूं, अलग अलग मलयालम में कभी कभी कुछ नाम आपको मालूम है। कई टाइम मैंने इस बार गुजरात में गए तो 2-3 बच्चे लोग मेरे पास आया। मैंने बोला, बेटा आपका नाम? अरे आपने तो मेरा नाम डाला करके मेरा मम्मी बोला, अभी भूल गया मेरा नाम है। हाँ, गुजरात में कई बच्चों लोग का नाम मैंने डाला और उन सबको मैंने जाके मिला। इस बार मैंने गया तो, और कई लोगों पीछे चला गया, कई कच्ची का लोगों पीछे चला गया। उनके घर में भी मैंने ढूंढ कर गया, मेरा दिल बहुत टूटा। फिर भी वो लोग इकट्ठे होकर आया। कुछ लोग पीछे चला गया, कुछ को दारू का धंधा चालू की, कुछ लोग बिल्कुल प्रभु में नहीं है। तो क्यों मालूम है, इसके पीछे जाने के लिए कोई नहीं था। लोग बोला हमारे लिए कोई है नहीं तो हम लोग क्या करूं। मैं भी प्रभु को बोला, परमेश्वर आप उनको नहीं देखता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने उनको समझाया, फिर भी उन लोगों ने बोला, यीशु को हम लोगों ने नहीं छोड़ा पास्टर, ठीक है, इतना तो है ना तुम्हारे अंदर, ठीक है, बाकी प्रभु देखेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी कुछ लोग आपका मालूम है, कुछ टीवी का प्रोग्राम देखकर, कुछ पास्टर लोगों की प्रचार सुनकर अपने आप से खड़ा है। उसमें भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद किया, क्योंकि उसमें भी कई बात मैंने सीखा। तो मैंने आपको बोलने का मतलब यही है कि वो बच्चा मेरे को पूछा कि आपने मेरा नाम डाला, भूल गए क्या? तो कुछ लोग मेरे को भी फ़ोन करता है, पास्टर क्या नाम रखूं? मेरे को किसी को भी नहीं है, ऐसा नाम मेरे को चाहिए।
तभी मैंने उन लोगों को कई पुराना नियमों के कई चैप्टर सजेस्ट करते हैं, आप लोग ये पढ़कर देखो, उसमें से है ना दुनिया में नहीं, आपको भारत में या आपको महाराष्ट्र में ऐसा नाम नहीं मिला है, आप पढ़कर देखो। है उकरी का बेटा विक्री, डालो ना तुम्हारे बेटे का नाम विक्री। इसलिए मैंने कई पुराना नियमों के चैप्टर नहीं पढ़ता। फिर आपको मालूम है मत्ती का पहले अध्याय मैं पढ़ता ही नहीं था, पहले पढ़ता है ना, सच है मैं गलत है ना, क्योंकि उसमें आप को कुछ अभी देखो वो टेंशन में है हम लोग, कुछ जरूरत में है। कोई मत्ती पहले अध्याय पढ़ेगा? बोलो, नहीं पढ़ेगा। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, उसको बेटा ये है, उसको बेटा वो ही है। आपको मालूम है कई लोग नया नियम को दिया हुआ लोग है ना, मेरे को पूछा हम कहाँ से पढ़ूं, इसके अंदर उसका बेटा करके लिखा है, ये क्या है? लेकिन समझने वालों को मालूम है कि वो क्या है कर मालूम है। तो मैं आपसे सिंसियर होकर मैं आपसे पूछूं, आप दिल से बोलिएगा, कभी आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय बाइबल पढ़ते समय पढ़ा है क्या? सच में आपको क्या समझा उसमें? समझा नहीं, इसलिए बात है। कुछ समझा नहीं। हस्बैंड और लेडी के बारे में लिखा है। देखो परमेश्वर की वचन हमेशा हम उसकी बारे में जानना है तो और कोई वचनों से उसे जोड़कर हम समझा सकता है, क्योंकि प्रभु के वचन के अंदर ऐसा सवाल बिना कोई भी वचन नहीं है। फिर हमारे युक्ति से कई बात पूछता है, युक्ति से कई लोग पूछता है, क्योंकि आदम की बेटा का नाम और एक को तो मार दिया। फिर अगले चैप्टर में लिखा है कि उन्होंने जाकर शादी किया, कहाँ से शादी की? हमें फंसाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा बहुत सारे डाउट वाला वचन बाइबल के अंदर है, डाउट वाला वचन बाइबल के अंदर है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये सारे बातों को हम देखेगा तो उनका भी उसकी भी जवाब बाइबल के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो तो 12 अध्याय आपने पढ़ा है, तो ये कौन है क्या है कर हम प्रभु के वचनों से हम समझा सकता है। अगर आपको कोई वचन आपको समझ में नहीं आया, अंडरलाइन डालकर आप उधर रखिए और 2-3 दिन आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर मुझे समझा दीजिए कर। तो कभी कभी आपका क्या मालूम है, कोई यूट्यूब प्रचार से, नहीं तो कोई टीवी के प्रचार से, नहीं तो हमारे जैसा साधारण प्रभु के दास लोगों की जो प्रचारों में से कभी कभी आपको क्या होगा, परमेश्वर आपकी वो सवाल की जवाब आपको मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए 12 अध्याय में भी पहले पढ़ा था, मेरे को समझ में नहीं आया था। एक स्त्री है, वो गर्भवती थी, बच्चों को दिया, वो राजगर पकड़ा। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए। प्रभु के दास लोग, सबसे पहले मैंने ये औरत कौन है कर बताता हूँ, उसके बाद ये बच्चा कौन है करके बच्चा कौन, उसके बाद ये अजगर क्या है, ये 3 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताना चाहता है। प्लीज मुझे पहले शब्दों को एक बार पढ़कर सुनाइएगा। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। हाँ। एक स्त्री सूर्य पहने थी और उसके पैर। सुनिए, सबसे पहले एक स्त्री, देखो अभी यूहन्ना को परमेश्वर वापस किधर लेकर गया? स्वर्गों में लेके गया, वापस फिर से स्वर्गों में लेके गया। स्वर्गों में क्या दिखाई दिया? एक चिन्ह। कौन सा? एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। एक स्त्री, वो स्त्री क्या किया है? सुनिए ना, क्या किया है? सूर्य को पहने हुए। कैसा? सूर्य को पहने हुए। मैंने कई पिक्चर मैंने बना के रखा है, कभी हमारा ये चीज़ों में दिखाने के लिए, लेकिन हमारा जो केबल नहीं है वो प्रोजेक्टर का, तो देखेंगे। मैंने काफ़ी डाउनलोड करके रखा है चीज, मतलब ये प्रकाशित वाक्य का भी जो एक स्त्री के बारे में वो भी मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में हम देखेंगे। एक स्त्री थी, वो क्या पहने हुए थे? सूर्य को पहने हुए थे और पैरों के नीचे चंद्रमा। पैरों के नीचे चंद्रमा तथा सिर पर 12 तारों। हाँ, सिर पे 12 तारागण। सुनिए, आप इसके बारे में कभी भी आप किधर भी सूर्य, चंद्रमा, 12 तारागण
इसके बारे में कभी भी बाइबल में आप सुना है क्या? इसका ट्रांसलेशन करने के लिए क्या है कर आपको समझने के लिए कि सिंपल तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप बोला ना मैं पढ़ा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है करके, लेकिन कभी भी आप सुना है कि बाइबल में सूर्य, चंद्र और 12 तारा किधर सुना? मत्ती में आप सुना है क्या किधर भी? ये स्त्री कौन है कर समझने के लिए अब्राहम का परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तुझे एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। प्रभु के उद्देश्य देखो, मैं तुझे एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। तो अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, वो मकसद क्या है? जाति बनाना। तो अब्राहम से फिर कौन निकला? इसहाक से, याकूब से जोसेफ। तो रात को परमेश्वर ने अब्राहम को जोसेफ को क्या दिखाया? पढ़िए ना, वो दर्शन आपको मिला है तो एक बार वो वचनों से एक बार पढ़िए ना। फिर उसने एक और सपना देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। मैंने एक और सपना देखा है, देखो सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। देखो सूर्य और चंद्रमा और कितना तारागण? अब इधर देखो, ये स्त्री ने क्या पहना हुआ है? सूर्य को पहना हुआ है और पैरों में क्या है? चांद है और सिर पर कितना है? 12 तारे। इधर कितना है? और जोसेफ भी है ना, सभी कितना हो गया? 12। इसमें आपको क्या समझ में आया? आपको मालूम है ये स्त्री यीशु मसीह का माँ है कर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ पास लोग बोलता है ये स्त्री कौन है? यीशु मसीह का माँ है, क्योंकि उस बच्चे के बारे में क्या लिखा है? दंडों से तुम क्या, उस बच्चों के बारे में क्या लिखा है? 12 अध्याय में आइए प्लीज, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में आप आइए। ओ बेटा के बारे में, जो जन्म दिया बेटा के बारे में क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है 5 में? उसने पुत्र को जन्म दिया, फिर लोहे के दंड से सब जातियों पर शासन करेगा। हाँ, लोहे के दंडों से पूरे जातियों को शासन करेगा, राज्य करेंगे। ये किसके बारे में है? बोलो। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, क्योंकि भजन संगीता 2 अध्याय में भी वही शब्द लिखा है, पढ़ा है कि नहीं? देखो 2 अध्याय में भजन संगीता चैप्टर 2 में क्या लिखा है? क्या बोले हैं? लोहू की दंड से क्या करेंगे? हाँ, देखा यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय 6 वचन पढ़ कर देखिए। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, एक पुत्र दिया जाएगा, प्रभुता उसके कंधे पर होगा, ओ उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल की पिता। किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यहाँ पर भी देखो, सारे जातियों के ऊपर यीशु मसीह क्या करेगा? दंड से शासन करेगा। तो यहाँ पर जो देखता है ये बच्चा कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि लोहे के दंडों से पूरे जातियों के ऊपर शासन करने के लिए अधिकार केवल किसका है? यीशु मसीह का है। आपको मालूम है आज हम जो देखता है ये राज्य की, एक बार मैंने आपको बोला, आज हम दुनिया को देखता है, ये दुनिया की सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। क्लाइमेट नहीं है अभी, क्लाइमेट में आप देखो अभी सीजन नहीं है, और दुनिया की और देखो किधर भी अपन देखेगा तो सब मिलावट की दुनिया में है। दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है समुद्र में सबसे बड़ा मच्छी कौन सा है? ब्लू व्हेल है ना,
ब्लू क्या बोलते हैं, मेरा इंग्लिश सही है, ब्लू व्हेल। आपको मालूम है एक पिछले दिनों में मैंने एक साइंटिस्ट इस प्रकार करते हुए मैंने सुना है, समुद्र के अंदर से जो ब्लू व्हेल जो बाहर आएगा उसके मुंह से एक अजीब सा शब्द वो निकालते हैं। वो शब्द से कई सिग्नल और समुद्र की कई चीज उन लोगों को समझ में आते हैं। लेकिन उस वैज्ञानिक ने क्या बोला मालूम है, अब ये ब्लू व्हेल बाहर आकर उस आवाज अभी नहीं करता, उसकी आवाज बंद हो रहा है। तो उसमें से उन लोगों ने रिसर्च किया तो उन लोगों ने क्या बोला मालूम है, इस ब्लू व्हेल की जो वंश समुद्र के अंदर से खत्म हो रहा है और समुद्र की गहराई में बहुत बड़े बड़े सुनामी जैसा भूकंप समुद्र के अंदर हो रहा है। उसके कारण वहां की जो समुद्र के अंदर की जो क्लाइमेट बदल गया है। तो ये समुद्र कितना दिन तक रहेगा कर हमें मालूम नहीं है। आपको मालूम है अब ये युग समाप्त होने के बाद ये धरती पर 1000 साल परमेश्वर राज्य करने के लिए आते समय आपको मालूम है समुद्र नहीं होगा, समुद्र नहीं होगा, उस भागों में हम आएगा, समुद्र नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, समुद्र निकल जाएगा। और अभी हम जो देखता है ये जो आकाश निकल जाएगा, सब कुछ परमेश्वर क्या करेगा, धरती को नया करेगा। अभी आपको मालूम है ये दुनिया में हम जो देखता है, हम जो देखता है अभी कुछ भी नहीं है। ये दुनिया की रहने के लिए प्रभु ने एक व्यवस्था रखा है, परिवार। क्या है? परिवार। मैं अजय इधर आया 9 बज गया है, मैं जल्दी से खत्म करके किधर जाने सोचे है, घर पे कौन रहता है? परिवार रहता है। आप भी अपने अपने परिवार में जाएगा। लेकिन आज के समय पर परिवार को लिए कोई महत्व है? बोलो, कुछ नहीं है। पति और पत्नी के बीच का रिश्ता कितना जल्दी टूट जाते हैं। कल शादी हुआ, आज शादी हो, कल डिवोर्स। कितने लोग पारिवारिक जीवन के कोई महत्व नहीं है। सीजन जो बोलते सीजन अभी है क्या? नहीं है। अभी कभी भी बारिश होगा, कभी भी है धूप होगा। अभी पिछले दिनों में मैंने एक न्यूज़ मैंने देखा, काशी कर एक जगह पर, काशी बादल फट के कम से कम 56 घर चला गया। कई रिसोर्ट, कई होटल, कई कार, बहुत सारे लोग रह गया लापता। धूप में कुछ भी नहीं उधर, या बरसात का कोई माहौल है या कोई बादल आया, कुछ भी नहीं है। खड़े खड़े लोग मार्केट में आए थे, अचानक देखो वहां से पानी आ रहा है, आके लेके गया। ये कहां से आया? क्योंकि कतरा छुपे हुए के जमाने में हम रह रहा है। कतरा छुपे हुए के जमाने में हम रह, किधर भी हम जाओ, कहां पर हम जाओ, यीशु मसीह के साथ हम जाना है। हमारे बच्चों को समझा देना इस बातों को, क्योंकि आज हमने जो पढ़ा है साम्स चैप्टर 2 में लिखा है, रास्ता से तू नाश ना हो, इसलिए पुत्रों को तू क्या करो, चुनो। यीशु मसीह के साथ एक अच्छा रिश्ता हम क्या करना है, रखना है। चाहे कुछ भी हो सकता है, रास्ता पर जाते समय, सड़कों में जाते समय, घर पे बैठते समय, किधर भी हम सुरक्षित नहीं है। प्रभु की बाहों में, प्रभु के हाथों में क्या है, हम सुरक्षित है। इसलिए हमारे बच्चों को बोलकर देना, यीशु मसीह को छोड़कर बेटा तो किधर भी ना जाओ। आपके बच्चों को सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर यीशु के लहू में उनको मोहर लगाकर प्रार्थना करके भेजना, और भजनों को पढ़ने के लिए उसको बोलना, क्योंकि रास्ता पर शैतान छुपे है। कुछ भी हमारे जीवन में हो सकता है, क्योंकि प्रभु हमें क्या करना है, हमें सुरक्षित रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं कहने का मतलब, यीशु मसीह की आगमन निकट है। तो यीशु मसीह के आगमन के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, ये धरती पर 1000 साल प्रभु रहने के समय यहाँ पर क्या नहीं है, समुद्र नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये समुद्र के अंदर ये सब जो दिखता है, ये किसके लिए है? प्रभु के वचन पूरा होने के लिए है। प्रभु के वचन पूरा होने के लिए है। तो अभी हमने जो पढ़ा हुआ वचन में आप देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, ये कितना वचनों को पढ़ा हमने? 3 वचनों को पढ़ा। ये बेटा कौन है?
यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह है। क्योंकि ये पूरा जातियों को, राज्यों को प्रभु क्या करेगा? दंड से शासन करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में है, अगला चैप्टर में क्या लिखा है मालूम है? सॉरी, पैराग्राफ में क्या लिखा है मालूम है? एक बार पढ़कर देखो। 12 अध्याय में आप आओ। 12 की 13 पढ़कर देखिए। तब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, हाँ। तो उस स्त्री को जिसने पुत्र को जन्म दिया था सताने लगा। पर उस स्त्री को एक बड़े उकाब के 2 पंख इसलिए दिए गए कि वह अजगर के सामने से जंगल में स्थान को उड़ जाए, जहाँ एक कालों और अंतकाल तक उसका पालन पोषण किया जाए। आमीन। इस आपने देखो, ये अजगर को क्या कर दिया गया है? धरती पर फेंक दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी हम पढ़कर देखेगा तो वचन में लिखा है कि शैतान उनको थोड़े समय है कर मालूम है। शैतान को क्या मालूम है? अभी थोड़े समय है। अभी मैंने आपको बोला डायरेक्ट परमेश्वर शैतान से क्या नहीं करेगा, एक लड़ाई के लिए नहीं आएगा कर किसको मालूम है? शैतान को मालूम है। प्रभु के दास लोगों को मुंह से प्रभु बात करेगा, हे तू निकल जा, हट जा कर, लेकिन डायरेक्ट प्रभु नहीं आएगा। अभी शैतान को कितना समय है? थोड़ा ही समय है। इसलिए शैतान अति सामर्थ्य से हमारे ओर से शैतान आया है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को क्या करे? बहकाए, सही परमेश्वर के लोगों को गिराए। क्योंकि शैतान को मालूम है अर्पित को क्या मिलने वाला है। अर्पित को नहीं मालूम, सुनो ससुर को मालूम नहीं सुनो ससुर को क्या मिलने वाला है, लेकिन किसको मालूम है? क्योंकि शैतान कहाँ से आई? स्वर्ग से आया। तो स्वर्ग की सुंदरता और मनोहारिता कौन देगा? हमने नहीं देगा, हमने नहीं देगा, शैतान देगा। इसलिए शैतान को मालूम है लक्ष्मी आंटी को क्या मिलने वाला है, पार्वती को क्या मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया की कष्ट और संकट और तकलीफों को झेल कर हम प्रभु के लिए खड़ा रहते समय हमें परमेश्वर क्या देने वाला है कर किसको नहीं मालूम? हमको नहीं मालूम, लेकिन किसको मालूम है? इसलिए शैतान का नजर किसके ऊपर है? हम कितना सावधान से जीना है, हम कितना गंभीरता से जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितने अच्छे से हम जीना है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा वो ये स्त्री जो जन्म दिया बच्चा कौन है? यीशु मसीह। तो ये स्त्री कौन है कर अभी आपको थोड़ा समझ में आया क्या? क्या समझ में? कौन है स्त्री? बच्चा। स्त्री कौन है? नहीं मालूम। देखो, जोसेफ ने देखा है, क्या देखा? सपने देखा। तो बेटा कौन है करके समझ में आया ना? है ना? कौन है? यीशु मसीह। पिछलो। और ये स्त्री कौन है? कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह का माँ है, कुछ लोग बोलता है कलेशिया है। क्या बोलते हैं? कलेशिया है। कलेशिया को कुछ कलेशिया बोलते, कुछ लोग बोलता है इज़राइल है। ये 3 भाग प्रभु के दास लोगों का होता है। तो मैं आपको बोलूं ये स्त्री कलेशिया होगा तो कैसे सही होगा? हम कौन है? यीशु मसीह का है मंदिर है, लेकिन और कलेशिया और क्या बोले? दुल्हन है। कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय में प्रेरित पौलुस ने बोला, मैं तुम्हें एक अच्छा पुरुषों के साथ, पढ़ा नहीं है, चलो 11 अध्याय में आइए, पहले कुरिन्थियों के पत्र, सेकंड कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय की 2 से पढ़िए। 11 का 2। मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है। मैं तुम्हारे साथ एक सगाई, हेलो, मैं तुम्हारा सिंपल थोड़ा सा बोलो ना, इतना ही है। मैं तुम्हारा हाँ सगाई किया है। किसके साथ?
ज़्यादा पढ़ने के लिए मत जाओ। एक ही बात, मैंने तुम्हें क्या कर दिया, एक ही पुरुष के साथ। कौन है वो पुरुष? यीशु मसीह। शादी अभी तक नहीं हुआ, अभी यीशु मसीह आने वाले हैं। शादी के पहले अगर बच्चा हो गया तो व्यभिचार हो गया ना, गलत हो गया ना। पति पत्नी के एक पवित्र रिश्ता में जो बच्चे हैं वो परमेश्वर के नियम है। पिछलो शादी के पहले एक रिश्ता वो गलत है, व्यभिचार है, परमेश्वर उसको मानता नहीं है। पिछलो लेकिन आज गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, शादी करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम जो लड़की क्या बोलते हैं, कौन सा रिलेशन? हाँ, लिविंग रिलेशन। ये किसके खिलाफ है? बोलिए ना, परमेश्वर की खिलाफ है। आज आपको मालूम है, आज जो नियम भारत के अंदर की या दुनिया की पूरे नियम, उसको चलाने वाला सामर्थ्य, मैंने कई बार बोला, इल्यूमिनाटी एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे नज़र के सामने नहीं है, हमारे सामने अच्छे अच्छे है। ये सब क्या है मालूम है, मनुष्य जो चाहता है उसके लिए वो नियम बना के रखा है। आपने जो बोला ये रिलेशन सही है गलत है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आपको मालूम है आज की जो फैमिली लाइफ टूटने का कारण, कई जवानी शादी करने के लिए डरता है। इसलिए उन लोगों ने क्या बोलेगा, हम लोग शादी नहीं करूंगा, फिर क्या कौन सा रिलेशन में रहूंगा, लिविंग रिलेशन में रहूंगा। गवर्नमेंट भी क्या बोला, हाँ भाई सही है। बांद्रा का जो फैमिली कोर्ट में जाओ, बाप रे, औरत और आदमियों से भरे कितना माला है? बहुत ही बोलेगा तो 100 माला है क्या? 12 माला होगा, मैं गया नहीं है, दूसरे जाते साथ देखा मैंने देखा है। हम सुमित से पूछेंगे, नहीं गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने जाता है ना, क्योंकि उनको पता है ये कितना माला है। तो उन्होंने मेरे को बोला, पास्टर वहाँ पर जाके देखना है। क्यों? सारे शादी करने के लिए जो चाहता है, लड़का और लड़कियों को मनों के अंदर संदेह पैदा हो जाए, टेंशन हो जाए, उनकी माँ बाप भी ऐसा सोचने लगे, बेटा तू शादी नहीं करेगा तो चलेगा, तो बेटा बेटी क्या बोलेंगे, मैं एक दोस्तों के साथ, हाँ ये प्रभु की व्यवस्था के अनुसार है क्या? आज हमारा दुनिया पूरा प्रभु की व्यवस्था पर नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चलाने वाले का सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य को कहता है इल्यूमिनाटी, वो हर जगह पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब परमेश्वर की बाइबल की खिलाफ में है। तो मुस्लिम लड़कियां पसंद की, माँ बाप को छोड़कर लोगों ने जाकर शादी की, उसको क्या बोलते हैं? लिस्बियन। क्या? लेस्बियन है ना, नाम भी आता है। इन सारे चीजों का नाम भी है। गवर्नमेंट बोला यस, गवर्नमेंट मना किया नहीं है। ये पहले किधर था? वेस्टर्न कल्चर था, पुरुषों के साथ शादी करना। लेकिन आज हमारे भारत की नियमों भी उसको मान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उन लोगों के लिए कितना पूरी दुनिया होटल्स वगैरह खुला है उनके लिए। हमारे केरला में 3 पति पत्नी है, दोनों लड़की है, तीनों लड़कियां है, पति पत्नी बन के जी रहा है। क्या बोलूं कौन पत्नी कौन पति है करके, उनको भी नहीं कन्फ्यूजन है। वो बोलते ये है, बोलते ये है। इतना पागल काम करते हैं मालूम है। हाँ, न्यूज़ में देखते हैं उनको, वीडियोस वगैरह लोग शेयर करता है। तो मैंने उनको देखा, इतना गंदा हरकत सोशल मीडिया के सामने वो लोग करता मालूम है। उनको फॉलो करने के लिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मालूम है, कई क्या बोलते हैं टीवी में, क्या होता है इंटरव्यू, क्या बोलते हैं इसको, इंटरव्यू क्या आपस में बैठ के बताने के लिए, इसको क्या बोलते हैं?
नहीं हाँ टीवी में चैनल वाले बुलाते हैं, उसको इंटरव्यू देते हैं, तभी ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है, आजकल की पति लोग कितना लोगों को मार दिया, दहेज की वजह से कितना माँ बाप शादी नहीं करवाते हैं। तो ये लेस्बियन जो लड़की लोग क्या बोलते मालूम है क्या लड़का लोगों को दुनिया को क्यों संदेश देते मालूम है, तुम क्यों शादी करना बेटी, कोई आपके का गुलाम क्यों बनना, तू गधा है क्या, तू ऑफिस से काम करके आएंगे, तुम्हारे पति काम चोर घर पे बैठेंगे, खाना बना, कपड़ा प्रेस कर, चाय बना, मार्केट में जा, क्या तुम किसी का गुलाम है। तभी नए नए जवान लड़की लोग क्या सोचता है, सही बात है रे यार, ये फालतू कोई किसी का बेटा किसी के घर का बेटा है, मेरा गला में शादी करके मैं उसके गुलाम बनके बैठूं है, उन्होंने जो चाहे सब कुछ करूं, वो मारूं पीटूं काटूं कुछ भी करूं, मैं उसकी गुलाम बनके रहूं, उसकी जरूरत क्या। कौन बोल रहा है लड़की को शादी किए लोग, दुनिया को भाषण दे रहा है। तो कॉलेज स्टूडेंट क्या बोलते हैं, शादी की जरूरत नहीं है, एक लिविंग रिलेशन में हम लोग रहेंगे, देखेंगे। तो गलत रिश्ता में बच्चा पैदा करेगा तो भी उस बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए भी संस्था है, हाँ संस्था है, लोग बोले हमको दे, तुम कुछ भी करो। तो दुनिया के लड़का और लड़की को पूरा चूट हो गया, फिर परिवार की पवित्रता किधर गया, माँ बाप और बच्चे का रिलेशन किधर गया, हमारा संस्कार किधर गया। हमारे संस्कार हमारे अंदर से निकालने के लिए न्यू जनरेशन के अंदर नया आइडिया, नया सिस्टम, इल्यूमिनाटी सिस्टम के द्वारा लोगों के अंदर आ रहे, ये दृश्य में नहीं है, दिखेगा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा एक सिस्टम हमारे परिवार के अंदर आ गया। आज नया नया जवानों को पूछो तो शादी करना क्या, नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। क्यों, उसका शादी टूटा, इनका शादी टूटा। ये टूटे हुए लोगों को क्या बोलते मालूम है, बाप रे कितना साल से कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाएगा तो हमारे कोर्ट की व्यवस्था क्या है, लड़का को लड़की धोखा देकर भाग गया तो भी लड़का फंस गया। आज के जमाने में क्या हो गया, फिर लड़का लोग क्या बोलते हैं, यार अर्पित शादी मत कर। पर एक बात, एक उदाहरण में बोल रहा हूँ, तो वो भी सोचेंगे सही बात है यार, ये मगजमारी पालने से अच्छा है और कुछ करूँ ना, दुनिया में बहुत व्यवस्था है ना, क्यों। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं वचनों की ओर में आना चाहता हूँ। देखिए जोसेफ ने देखा स्वप्न, और स्वप्न क्या था, सूर्य चंद्र और 11 तारा, ये 11 तारागण और ये सब क्या कर रहा था, जोसेफ को दंडवत कर रहा था। ये स्वप्न जब जोसेफ ने देखा, तब से जोसेफ को किला पे कौन आया, भाई लोग आया, उनको मारने की कोशिश किया, कुआं में डाला, फिर मिद्यानी लोगों को भेजा, लास्ट किधर आया, जोसेफ किधर आया, मिस्र देश में आया। मिस्र देश में जोसेफ आया, वहाँ से जेल में गया, कई दिनों के बाद जोसेफ क्या बना, वहाँ के प्रधान बना। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर राजा के प्रधान बना, देश में पूरा अकाल हुआ। उस अकाल के बारे में राजा को सपना आया, वो सपने को जोसेफ ने क्या किया, ट्रांसलेशन किया, व्याख्यान किया, अच्छा कर दिया, क्योंकि हमारे देश में अकाल आने वाला है। तो जोसेफ को बोला अकाल आना तो क्या कर सकता है, जोसेफ ने बोला सारे अनाजों को स्टोर करो। उन्होंने सारे अनाजों को एक जगह पर इकट्ठा किया। तो याकूब के घर में भी क्या आया, तो याकूब को पता चला मिस्र देश में अनाज है, ये जोसेफ याकूब की बेटा है कर उसको मालूम नहीं था। लेकिन लास्ट में वो अनाजों को लेने आया है, तो ये सारे लोग जोसेफ को क्या कर दिया, दंडवत किया। और जोसेफ ने बोला, राजा को बोले ये मेरा पापा और मम्मी है और भाई है, बताया कि नहीं। राजा ने बोला सबको लेके आओ, सबको लेके आया, गोशन कर देश में किसको रखा, फैमिली को रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ से फिर क्या शुरू हुआ, इस्राएल राज्य की शुरुआत किधर था, है
गोशेन देश से शुरू हुआ। तो मैंने आपको बताना चाहा, एक पुरुष से तुम्हें क्या कर दिया? एंगेजमेंट, ऐसा लिखा है ना, सगाई। तो कुछ लोग बोलता है कि ये स्त्री कौन है? कलेशिया है। कौन है? कलेशिया है। लेकिन ये कलेशिया कैसे हो सकता है? कलेशिया के साथ यीशु मसीह के क्या हुआ है? एंगेजमेंट। अभी तक शादी वो नहीं हुआ है, तो कभी कलेशिया नहीं हो सकता। एंगेजमेंट के टाइम पर कभी बच्चा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या नहीं है? ये कलेशिया नहीं है। और अगला, ये कौन है करके, और यीशु मसीह का माँ भी नहीं है। वो अगले वचनों को पढ़कर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये कौन है करके बताने के बाद आप भी बोलेंगे यीशु मसीह का माँ नहीं है, फिर मैं बताने की जरूरत नहीं है। अभी जोसेफ और किधर आया? मिस्र में आया। मिस्र देश में किसकी शुरुआत हुआ? इज़राइल की शुरुआत हुआ। तो इज़राइल के बारे में बाइबल में बोला हुआ 1-2 वचन। हाँ, मीका 4:9 और 10 पढ़िए। क्यों चिल्लाती है? हाँ। क्या तुझमें कोई राजा नहीं रहा? हाँ। क्या तेरा सलाहकार मिट गया? हाँ। कि तुझे जच्चा की सी पीड़ा उठ रही है? हाँ। ये सिय्योन की बेटी जच्चा के समान है। यहाँ पर देखो, सिय्योन की बेटी किसके बारे में लिखा है? इज़राइल। हाँ, पढ़िए। जच्चा के समान है। हाँ। वहाँ प्रसव पीड़ा से छटपटा। देखो, सिय्योन की पुत्री के बारे में क्या पढ़ा है? प्रसव पीड़ा। क्या बोले? प्रसव पीड़ा। जो बच्चों को जन्म दिया उस महिला को मालूम है पीड़ा क्या है कर कर। प्रचार करने वाला मुझे और आत्मीय लोगों को उसके बारे में बोल सकता है, जानकारी है, अनुभव नहीं है। प्रसव पीड़ा क्या है कर कर पुरुषों को क्या है? जानकारी है, लेकिन अनुभव नहीं है। यहाँ पर देखो, इस्राएल को एक महिला के समान बुलाया है और गर्भवती अर्थात प्रसव पीड़ा में गुजरा हुआ एक औरत को जैसा किसको बुलाया है? इस्राएल को बुलाया है। यहाँ पर देखो, ये स्त्री कौन है? इस्राएल है। ये स्त्री कौन है? इस्राएल है। क्योंकि कलेशिया परमेश्वर का कौन है? दुल्हन है। लेकिन इस्राएल दुल्हन नहीं, माँ। माँ परमेश्वर का माँ नहीं है, उसको एक माँ की रूपेणा, क्योंकि बच्चा को जन्म दिया एक माँ का तरह से प्रभु के वचन में मिलाया है। और वचन 9 और 10 पढ़िए सिस्टर। क्यों चिल्लाती है? क्या तुझमें कोई राजा नहीं रहा? हाँ। क्या तेरा सलाहकार मिट गया? कि तुझे जच्चा की सी पीड़ा उठ रही है? हे सिय्योन की बेटी जच्चा के समान है। वहाँ प्रसव पीड़ा से छटपटा, क्योंकि अब तू नगर को छोड़कर बाहर मैदान में। वहां पर लिखा है तुम प्रसव पीड़ा से छटपटा। और आप पढ़िए यिर्मयाह नबी की किताब 30:6 पढ़िए। वहां पर भी इस्राएल को परमेश्वर की महिला के समान बुलाया है। तो देखो, क्या पुरुष के बच्चा उत्पन्न हो सकता है? क्या लिखा है? क्या पुरुषों को बच्चा उत्पन्न हो सकता है? तो फिर क्यों मैं प्रत्येक पुरुष को जच्चा के समान हाँ। अपने माता से कमर दबाते हुए देखता हूँ? हाँ। क्यों सबके मुंह पीले पड़ गए हैं? हाय, वो व्रत कैसा भयंकर है, कोई अन्य दिन उसके समान नहीं। हाँ। यही दिन याकूब के उत्पीड़न का है, परंतु वह याकूब की उत्पीड़न का है। उत्पीड़न का है। याकूब कौन है? इज़राइल। याकूब को परमेश्वर ने क्या बोला? तो इज़राइल होगा। तो जैसे एक महिला बच्चों को जन्म देने से पहले वो कमर में हाथ रखकर और दर्द से जो परेशान होते हैं, वैसा एक पीड़ा किधर होने वाले हैं? इज़राइल में होने वाले हैं, गर्भवती महिला की जैसा। तो एक महिला कर गर्भवती महिला जैसा किसको बुलाया है? इज़राइल। क्योंकि इज़राइल में अभी क्या होने वाले हैं? एक बहुत बड़ा पीड़ा होने वाले हैं। तो मैं इसके लिए इसलिए बुलाया, इसलिए मैंने इस वचनों को पढ़ा है कि ये सूर्य को पहनते हुए और चंद्रमा के बीच में 12 तारागण ऊपर वैसा एक स्त्री को दिखाई दी। वो स्त्री
एक बच्चा को जन्म दी, एक गर्भवती स्त्री। तो ये गर्भवती स्त्री के किसको तुलना किया है? इज़राइल। यहाँ पर 2 वचनों को हमने पढ़ा, एक और वचनों को पढ़कर आप देखिए। 4 का 31 पढ़ के देखिए यिर्मयाह। 4:31। क्योंकि मैंने दर्जा का शब्द हाँ पहलौठा जन्मती हुई स्त्री की सी चिल्लाहट सुनी है। हाँ ये सिय्योन की बेटी का शब्द है हाँ। जो हाँफती और हाथ फैलाए यूं कहती है, सिय्योन की बेटी कौन है? इज़राइल। और भी आपको वचनों को पढ़कर मैं देखता हूँ। 26 से 17 पढ़ के देखिए यशायाह। 26 से 17। हाँ जैसे गर्भवती स्त्री जलने के लिए ऐठती है और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। देखो, इस्राएली लोग प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, एक गर्भवती स्त्री जैसे दर्द से चिल्लाती है वैसा हम हो गई। कौन प्रार्थना कर रहा है? अब इस्राएल के ऊपर एक घटना घटने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल के बीच में यह घटना घटना वाली, बहुत बड़ा लड़ाई इस्राएल के बीच में होने वाले हैं। इसके बारे में अपन देखेंगे। और आपको मालूम है, 2 वचन और मैं पढ़कर सुनाता हूँ। आपने मत्ती के सुसमाचार में आओ, मैथ्यू 24। में कभी आपने पढ़ा है कि एक गर्भवती स्त्री के समान? ट्वेंटी 15 से पढ़ के देखिए। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली क्रूर वस्तुओं जिसकी चर्चा दानिय्येल भविष्यवक्ता के द्वारा की हुई थी, हाँ। पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर वो अपने घर में से सामान लेने को न उठे। गंदगी तुम पवित्र स्थानों में देखोगे, उसके बारे में हम लोगों ने गया बार बताया था। वो गंदगी क्या था कर बताए थे। वहां पर भी क्या लिखा है? और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, हाँ। उनके लिए हाय हाय। वहां पर भी किसके बारे में लिखा है मालूम है? गर्भवती और बच्चों को दूध पीने वालों को भी हाय हाय। ये किसके बारे में लिखा है मालूम है? गर्भवती का विषय के बारे में, इस्राएल जनता के बारे में लिखा है। और पहले थिस्सलुनीके के पत्र में भी आई है, 1 थिस्सलुनी 5:3। जब लोग कहते होंगे कुशल और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेगी। ये क्या है? किसके बारे में लिखा है? उन पर बोलेगा तो इस्राएल। तो ये महिला कौन है? इस्राएल है। ये महिला इस्राएल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कुछ डाउट है? बोलो। अगर आपको डाउट हो तो बाद में मेरे को पूछो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस्राएल में होने वाले पीड़ा के बारे में यहाँ पर लिखा है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में आइए, कैसे लिखा है 12 का 1 से एक बार पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हाँ। बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। हाँ। अर्थात एक स्त्री जो हाँ। सूर्य ओढ़े हुए थी, हाँ। और चांद उसके पाँव तले था, हाँ। और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। हाँ, ये तारे के बारे में और सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में स्वप्न किसने देखा? जोसेफ ने देखा। जोसेफ से क्या निकला है? 12 गोत्र, सॉरी याकूब से है ना, 12 गोत्र निकला। नहीं, जोसेफ ही स्वप्न को देखा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन्होंने मिस्र देश में गया, प्रभु उसको मिस्र देश में लेके गया। वहाँ से किसकी उत्पत्ति हुआ? इस्राएल की उत्पत्ति हुआ। तो ये जो देखता है ये दर्शन किसका है? इस्राएल का। ये स्त्री कौन है? इस्राएल है। इस्राएल को पुराना नियमों में परमेश्वर ने क्या बुलाया है?
सियोन की पुत्री। कौन है? सियोन की पुत्री। किसके समान है? एक गर्भवती महिला के समान। क्योंकि गर्भवती महिला के समान बोलेगा तो वो गर्भवती महिला के अंदर जो दर्द होता है, पीड़े होती है, वो ही पीड़ा किस में दिखेगा? इस्राएल में दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उस अजगर के बारे में और उस बच्चे के बारे में, वो क्यों मरुस्थल में गया है, इन सारे बातों के बारे में अपन अगले दिनों में हम देखेंगे। ये सब इस्राएल में होने वाला घटना है। उस समय पर हम किधर होगा? स्वर्ग में होगा। तो हम ये इस्राएल, ये औरत कौन है, ये बेटा कौन है, ये हमारा कोई विषय नहीं है। चर्च के लोगों को क्या सिखाना मालूम है? प्रभु के साथ कैसे उठा लिया जाएगा। पास्टर लोग यही सिखाना चाहिए। मेरे मन में भी आता ये सब। मैंने सुबह पढ़ते समय मेरा मन कहता मैं ही कुछ ये सब पार्वती जी को बोल के क्या करने का, ये सब लक्ष्मी आंटी को बोल के क्या कर, अर्पित को बोल के क्या करने का, नंदापन को ऐसा बोल के कुछ भी नहीं है। ये हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। कोई भी होने दो, हमारा काम क्या है? यीशु मसीह के साथ कैसा आएंगे, कैसे उठा लिए जाएंगे। मसीह जीवन क्या है? यीशु मसीह के समान हम बनना। बाइबल में एक ही उपदेश है, मालूम है? यीशु मसीह के समान हम बनना। हम था वहाँ पर हम मर गया, हम था वहाँ पर हम मर गया। अभी मैं नहीं है, मुझ में यीशु है। मैं और आप मरा है कि नहीं करके एक बार देखो। अगर हम मरा नहीं है तो हमें यीशु नहीं है, हम जाएगा नहीं है। काली गीत, काली दान, काली दशांश सब यहाँ पर रह जाएगा। इसलिए मसीहगत जीवन की बात क्या है? हम किसके समान बने? यीशु मसीह के समान बने। यीशु हमें चलाए, यीशु हमें चलाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु हमारा पप्पा होकर, हमारा पिता होकर, हमारा घर में रहकर हमें चलाए। ऐसे एक लाइफ था मेरा जीवन में, खाने के लिए कुछ नहीं। तभी क्या करना पड़ता था मालूम है? प्रार्थना। तभी कोई देगा। कपड़ा नहीं, हमेशा कपड़ा चाहिए। किसी से पूछने के लिए कोई भी नहीं है। वो उसका बोलता है प्रभु हमें चलाना। अभी हमें चावल नहीं है तो डीमार्ट नहीं है तो दूसरा, चलो ऑर्डर कर देता हूँ, सामान आ गया, सामान आ गया। मसीहगत जीवन के अंदर छुपे हुए बहुत सारे भेद बातें सर। ये सब लोगों को बोलेगा तो लोग बोलेगा सन्नी जो सब पागल है, वो उनका प्रचार बहुत अलग था है करके, समझे? इसलिए मुझे कुछ नहीं लेकिन एक बार आप सोचो, यीशु मसीह हमें चलाना बोलेगा तो वही है सर। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह चलाना बोलेगा, इसलिए प्रभु ने बोला डेली रोटी, रोज की रोटी के लिए दो, है ना? प्रार्थना सिखाते समय प्रभु ने बोला ना, क्या बोला? रोज की रोटी हमें मिले। लेकिन हम रोज की रोटी मिले करके हमारा घर में 1 गोनी चावल, 10 किलो कांदे है ना, कांदे का भाव कल बढ़ेगा करके बोलेगा तो प्रार्थना होकर जाते समय हम लोग तो गलत है करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ पहले ज़माने में क्या था मालूम है? 1 किलो कांदे भी नहीं है, लेने के लिए पैसा नहीं है। तभी हम लोग क्या करता था? घुटना में, प्रभु मुझे कुछ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लाइफ बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत अच्छा लाइफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लाइफ हमारे बच्चों का ऐसा किसी का भी ऐसा अनुभव नहीं है। अनुभव है क्या? नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है। प्रार्थना करके पाया करके बोलेगा तो ऐसा कुछ अनुभव कभी हम लोग पूछ लें, एक बार चर्चा रखेंगे आप लोग का लाइफ में, पुराना नहीं, अभी 2025 में है जी। हाँ होगा, नहीं ऐसा नहीं है आप लोग का लाइफ में नहीं है करके नहीं है, लेकिन प्रभु हमें चलाना वो एक अलग जीवन है। प्रभु हमें चलाना बोल के वो एक अलग लाइफ है। अभी हमारे पास काम है, 15 तारीख को पगार आएंगे, 20 तारीख को पगार आएंगे, उसके डिपेंडेंट में रहता है, हमें मिलेगा हैं, चलो करेंगे, नहीं तो कोई मदद करेंगे। लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था।
तो मसीह जीवन बोलेगा तो उसकी टेस्ट अलग है सर। मैं प्रार्थना करता हूँ, 9:30 हो गया, उससे भी यहाँ पार हो गया, प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। बोलेगा तो फिर मैं अकेला इधर रह जाएंगे, आप लोग चले जाएगा, इसलिए मैं ऐसा होना नहीं चाहता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे, मैं तो बंद कीजिए, इस प्रकार हम प्रार्थना करें प्रभु तेरे वचनों